जय श्री सीताराम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री वाल्मीकि जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। वाल्मीकि जी महाराज संस्कृत रामायण महाकाव्य के रचयिता हैं। इन्होंने रामायण महाकाव्य के 7 अध्याय में 24,000 श्लोकों में रामायण को लिखा है। बहुत ही सुंदर और पवित्र ग्रंथ है। हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन के तमाम लीलाओं का वर्णन है। पढ़ने से हमें पता लगता है, समझ आता है। महर्षि वाल्मीकि जी वैदिक काल के ब्रह्म ऋषि हैं। इनके शिष्य लव और कुश जी हैं, जिन्होंने इनसे तमाम प्रकार की विद्याएं हासिल की, जो बाल्य अवस्था में अच्छे को परास्त कर दिया। प्रभु श्री वाल्मीकि जी महाराज से हम लोगों को बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए कि गुरु सदैव जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सभी के लिए। जिसने भी गुरु की बात मान ली उसका जीवन मंगलमय हो गया। गुरु से सिर्फ कान फुकवा लेना ही अच्छी बात नहीं है। गुरु की बातों को भी मानना बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है कि आपने गुरु से दीक्षा ले ली, अब गुरु की बातें मत मानो। गुरु की बात मानना सबसे बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु आप किस दिशा में ले जा रहा है, आप ये मत बोलो कि गुरु जी आप गलत कर रहे हो, मुझे यहाँ नहीं जाना, गुरु जी मुझे ये नहीं करना। गुरु जो बोले वो करो। गुरु कभी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहता। गुरु सदैव अपने शिष्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता है। फर्श से अर्श तक अगर पहुंचाने में किसी में सामर्थ्य है तो वो गुरु में है। माता सबरी जो है, जब भगवान का प्रतीक्षा कर रही थी तो अनेकों प्रकार के उनके जीवन में संकट आए। बहुत बड़े बड़े ऋषि विद्वान उनको आते थे, कहते थे कि आप किसका प्रतीक्षा कर रही हो, कहाँ आपको इतना जल्दी भगवान मिल जाएंगे। इतने इतने बड़े बड़े लोग तपस्या कर रहे हैं, इतना लोग जो है तप कर रहे हैं और उनको तो जल्दी भगवान दर्शन ही नहीं देते। तुम्हें कहाँ से दे देंगे, तुम डेली जूठन फल लाती हो और ये इसी का रख के जो है प्रभु को सोचती हो मैं इसी का भोग लगाऊंगी और ये फूल रास्ते में बिछाकर तुम्हें भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। माता सबरी ने कहा कि तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि एक दिन तुम्हें जरूर भगवान दर्शन देंगे। मैं अपने भगवान श्री गुरुदेव की बातों को मानती हूँ। जो मेरे गुरु मुझे मेरे मतंग मुनि ने कहा है मैं उन्हीं की बात मानूंगी। उन्हें अपने गुरु मतंग मुनि पर बहुत विश्वास था कि मेरे गुरु ने कहा है कि सबरी तुझे एक दिन भगवान जरूर दर्शन देंगे, तो मुझे गुरु जी की बातों पर विश्वास है, मुझे भगवान जरूर दर्शन देंगे। और ऐसा हुआ भी कि वही सबरी माता भगवान श्री रामचंद्र जी की मदद भी करने में बड़ी सहयोगी बनी। भगवान का दर्शन हुआ। माता ने भगवान की मदद श्री सुग्रीव जी महाराज से मिलने में की। उनके जहां वो रहते थे सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ, वहां का पता माता सबरी ने ही बताया। जब प्रभु माता सबरी के पास पहुंचे और उनकी बैर खा रहे थे बैठकर मीठे मीठे, तो वहीं पर चर्चा हुई और माता ने उनको बताया कि आप जाइए, आपकी सुग्रीव जी से आपकी मुलाकात होगी
वहीं आपको आपके अनंत भक्त अनन्य सेवक श्री हनुमान जी से भी आपकी मुलाकात होगी। वानरों के राजा सुग्रीव के साथ सभी लोग वहीं पर निवास कर रहे हैं। तो गुरु चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। गुरु की ही बात मानना सबसे बड़ी बात होती है। चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे शिक्षा गुरु हो, कोई भी गुरु हो, शिष्य को हमेशा अपने गुरु की बात को मानना चाहिए। जिसने अपने गुरु की बात मान ली उसकी नैया पार हो गई। भगवान से मिलाने का अगर किसी में सामर्थ्य है, अच्छे मार्ग पर ले जाने का किसी में सामर्थ्य है, तो वो सिर्फ गुरु के पास है और किसी के पास नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीधा सीधा इस श्लोक में देखिए क्या है। हमारे गुरु ही ब्रह्मा जी हैं, हमारे गुरु ही विष्णु हैं, हमारे गुरु ही महादेव हैं, अतः हमारे गुरु ही पार ब्रह्म हैं। जब हमारे गुरु ही हैं सब कुछ, तो हमारे गुरु खुश तो सब खुश, और अगर गुरु नहीं खुश तो कोई नहीं खुश। इसीलिए ऐसे गुरु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहिए जिनमें तीनों शक्तियां समाई हुई हैं। जिसने अपने गुरु की भक्ति नहीं की उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं की। गुरु कैसा भी हो, अपने गुरु की बात मान लो। श्री भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं श्री रामचंद्र जी से, जब गुरुकुल में ले गए, कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, आप चारों लोग मेरी अच्छाइयों को सिर्फ स्वीकार करना, मेरी अच्छाइयों को ग्रहण करना, मेरे अंदर जो दोष हैं, अवगुण हैं, उसको मत ग्रहण करना। क्योंकि मनुष्य का स्वाभाविक सी बात है कि गुण और अवगुण दोनों होते हैं। तो मेरे अंदर की जो अच्छाइयां हैं, जो मेरे अंदर के गुण हैं, तुम लोग सिर्फ उसी को ग्रहण करना। तो गुरु की बातों को मानना चाहिए। गुरु ऐसा नहीं है कि गुरु की बात मत मानो, गुरु की बात मानो और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, तो जीवन की नैया पार हो जाएगी। बार बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाता था। लेकिन उन्होंने अपने गुरु श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया, उनका ध्यान किया कि गुरु जी मुझे प्रभु के दर्शन लग रहा है, इस जन्म में तो अब नहीं हो पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने कितना प्रयास किया, लेकिन एक दो बार उनसे चूक हो गई। तो हनुमान जी को लगा कि अब लग रहा है नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे अपने भगवान को, नहीं पहचान पाएंगे। तब उन्होंने चित्रकूट में तोते का रूप धारण करके उनको संकेत दिया श्री तुलसीदास जी महाराज को। और तुलसीदास महाराज वहां पर जब चिंदन घिस रहे थे, तो वहीं पर उन्होंने तोते का रूप धारण कर श्री हनुमान जी महाराज ने अपने शिष्य को प्रभु से दर्शन करवाया। प्रभु का दर्शन करवाने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं तुलसीदास जी का, नहीं तो तुलसीदास जी महाराज दर्शन नहीं कर पाते। तो उन्होंने उनको अपना गुरु माना और गुरु ने अपने शिष्य को भगवान का दर्शन करवाया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जैसे ही इस श्लोक को, जैसे ही इस चौपाई को उन्होंने बोला, सीधा सीधा तुलसीदास जी महाराज समझ गए कि हमारे गुरु जी हमको संकेत दे रहे हैं और हमें तुरंत अब प्रभु के चरण पकड़ने चाहिए। तत्काल उन्होंने चरण पकड़ लिया। प्रभु, मैं आपको पहचान गया, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो गुरु चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन गुरु की बात को मानना पड़ेगा। गुरु के बताए हुए मार्ग पर गुरु के बताए हुए मार्ग पर लो और कुछ चले तो देखो, अपनी माता को भी सम्मान दिलवाया। अयोध्या वासियों को झुकना पड़ा, जिन्होंने निष्कलंक माता सीता पर मिथ्या दोष लगाया, उनको झुकना पड़ा। तो गुरु की बातों को मान लो, गुरु जो चाहे वो हो जाएगा, लेकिन पहले गुरु की बातों को मानना पड़ेगा।
हमें अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। किसी का भी गुरु अपने शिष्य का अहित नहीं चाहता, हित ही चाहता है, मंगल ही चाहता है। गुरु के ही चरणों में चारों धाम है। प्रथम गुरु हमारी माता पिता है। बिना गुरु के तो हमारा जीवन ही नहीं है। हमें तो बाल्यकाल से ही गुरु मिल जाते हैं। हमें अगर कोई चलना सिखाता है, उठना सिखाता है, बैठना सिखाता है तो हमारी माता सिखाती है, हमारे घर के परिवार के लोग सिखाते हैं। तो जो हमें कुछ सिखाता है, जो हमें कुछ बताता है, वही तो हमारा गुरु है। जो हमें अच्छे मार्ग पर चलना सिखाए, हमारे अंदर अच्छे अच्छे संस्कार डाले, वही तो हमारा गुरु है। तो बिना गुरु के हमारा जीवन कहाँ है। बचपन में माँ ने सिखाया, स्कूल गए तो अध्यापक ने सिखाया, थोड़ा और बड़े हुए आध्यात्मिक लाइन में आए तो हमारे गुरु जी आए। बिना गुरु के जीवन कहाँ है। गुरु सबके जीवन में है, बस गुरु की बातों को मानना हमारे लिए बहुत परम आवश्यक है और हमें अपने गुरु की बातों को मानना चाहिए। जिसने अपने गुरु की बात नहीं मानी उसका जीवन कभी सुखमय नहीं बीता, उसके जीवन में हमेशा अमंगल ही अमंगल होता है। और जिसने गुरु की बात मान ली उसके जीवन में स्वयं मंगल ही मंगल होता है, सदा मंगल होगा। सिर्फ गुरु की बात मान लो। जय जय श्री सीताराम। पुनः श्री भगवान वाल्मीकि जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे।